अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदनान नजम तोनल मुखातिबा। मैं ई टाइम चांडिया वाली पुल चोटी ज़रीन खड़ा और चोटी ज़रीन ने जरा सानिया था चौथा डी मार है और एदी अपडेट गिने सर नाल हसनैन भाई मौजूद हैं कि कितना बंदे काट गिने कितना बाकी हैं और कितना टाइम लग सी बाकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। पहले तो मैं अप्रिशिएट करना कि जितना रेस्क्यू कम करनी पी माशाल्लाह, मतलब है कि मैं रेस्क्यू नाल मेरे उन्हें गाल भी थी कि उन्हें कंडे लगे बूटे के अंदर बोट के अंदर भी लगे गए तो कितना टीमार का बाकी प्रोसेस रहना पे। तो थैंक यू रेस्क्यूअर, क्योंकि एक रेस्क्यूअर होना आप पता है कि ज़िंदगी बचाना सबसे बड़ा अजर होता है और इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी तो होती हैं। साफ कोई भी ऑपरेशन होता है इतनी आसान नहीं होता। बाहर खड़े होकर देखना आसान होता है, लेकिन जहाँ ऑपरेशन में होना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऑपरेशन के हवाले से बात करूँगा कि हमारी तो कोशिश यही है कि मैक्सिमम हम आज ही इसको वाइंड अप करें जितनी डेड बॉडीज़ मिल जाती हैं, क्योंकि हमने कल भी 8-10 किलोमीटर का वाया लाइन सर्च के ज़रिए पूरी नहर के अंदर हमने आए और आज भी हम पुल 13 से पुल चांडिया तक तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का वाया है, आपने देखा होगा। ये भी हमने आज भी लाइन सर्च के ज़रिए एक एक जगह को सर्च किया है, कहीं पे हम उनके जो दुख हैं उनका मुदावा कर सके। रेस्क्यू 1122 हमेशा जहाँ पे भी कोई दुख तकलीफ़ होती है तो हम उस वक्त तक ऑपरेशन जारी रखते हैं जब तक हम पूरी चीज़ें रिकवर नहीं कर लेते, जब तक हम पूरी आखिरी डेड बॉडी तक भी हम लोगों का साथ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये अपडेट दें कितने अफराद थे, कितने जो है ना डेड हो गए हैं, कितनी लाशें अंदर हैं अभी तक? टोटल जितने थे वो तो टोटल थे 46 लोग थे, 46 लोग थे। उनमें से 24 मौके पे लोगों ने ही उनको बचा लिया था और हमारी चोटी ज़रीन की भी टीम भी पहुंच गई थी, उन्होंने भी उनको रेस्क्यू करा लिया था और उनमें से 3 लोग ज़ख्मी हो गए थे। फिर एक बंदा सस्पेक्टेड था, तो बकाया जो हमारे पास बचे थे 18 को हमने 14 को तो कल ही कर लिया था, रेस्क्यू का वैक्यूएट कर लिया था, डेड बॉडी रिकवर हो गई थी। 4 बचे थे जिनमें से एक सुबह रिकवर हो गई थी, 3 बकाया हैं जिनमें से एक 3 माह का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, एक खातून है 24-28 साल की। तो ये 3 डेड बॉडीज़ की सर्च जारी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको रिकवर करेंगे। रेस्क्यूअर का हौसला बुलंद है। आपके सामने रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर रहे थे वो अल्लाह अकबर की तकबीरें लगाकर फिर भी गोता भी लगा रहे थे और जज्बे भी बुलंद थे उनके। अच्छा सर, जिस दिन सानिया हुआ उस दिन ये कहा गया कि नहर को बंद कर दिया जाएगा, तो नहर पानी अभी तक जो है ना चल रहा है, आपको भी मुश्किलात हो रही है, डेड बॉडीज़ भी नहीं मिल रही, तो ये बंद नहीं किया गया नहर? पहले दिन तो क्योंकि उसी दिन नहर को बंद किया गया था, वो पानी निकलने में ड्रेन होने में टाइम तो लगता है। आज आपके सामने पानी इतनी कम मिकदार में है कि बंदे अंदर चल सकते हैं। तो कल भी हमारा इसीलिए हमारा अच्छा ऑपरेशन हुआ था कि हमारे बंदे लैंड सर्च कर रहे थे, पानी कम था, तो पानी कम होने में टाइम थोड़ा सा लगता है। नहर बंद हो गई थी और इनकी मुख्तलिफ ड्रेन जो थी वो भी इन्होंने खोल दी थी, तो उनका कोऑर्डिनेशन रहा है हमारे साथ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी और सब लोगों ने कोऑर्डिनेट किया इसमें। सर ये मैंने देखा है काफ़ी, मतलब एक ऑपरेशन जो किया है पैदल, कितना किलोमीटर ये सफ़र किया है इन्होंने? आज जो है 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर आज बनता है, 8-10 किलोमीटर हमने कल किया था। ये जो लाइन सर्च का हमने किया है ये पैदल सफ़र किया है और ये नहर के अंदर से किया गया है। कितना करेंगे, कितना तक करेंगे, कितने कब तक करेंगे, कब तक मिलेंगे नहीं तब तक? कोशिश हमारी यही है कि हम हेड ज़ीरो तक इसको सर्च करें, लाइन सर्च के ज़रिए ही जाएं और इससे हमें फ़ायदा यही होता है कि हम एक एक जगह को सर्च कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम फिर स्कूबा या फिर ख़ास टारगेट करेंगे, उसके बाद फिर सर्च करेंगे। अगर ऑपरेशन ये जो पैदल ऑपरेशन कर रहे हैं अगर उससे लाशें नहीं मिलती तो क्या लाया अमल होगा आगे आपका? इसके बाद फिर हम बोट के ज़रिए उसको सर्च करेंगे और स्कूबा डाइविंग उसके ज़रिए फिर सर्च करेंगे। जो हमें टारगेट या जो हमें निशानदेही करेंगे या हमें जो जगह लगेगी भी यहाँ हो सकते हैं तो वहीं पे हम स्कूबा डाइविंग करेंगे। कितनी लाशें बाकी रह गई हैं? अभी 3 बाकी है। 3 बाकी रह गए हैं। अच्छा सर, रेस्क्यू का खाना वगैरह ये महकमा खुद दे रहा है या लोकल लोग जो है ना? हमारा अपना भी अरेंजमेंट होता है, लेकिन लोगों का भी बहुत अच्छा साथ है। जो यहाँ के लोग हैं, सियासी लोग भी हैं, उनका भी बहुत अच्छा है। लगारी साहबान का है या खोसा साहबान है या जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम, शिबली साहब का मैं नाम लूँगा, सब दोस्तों ने, जितने भी सियासतदान हैं, मैं सबका कहूँगा कि सब लोगों ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया है और उन लोगों के गम में बराबर के शरीक रहे हैं और यहाँ पे आए हैं सब लोग, और सब लोगों ने ही रेस्क्यू की भी और बाकी भी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उन्होंने उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेट किया है। सर थैंक यू, आपकी टीम का भी शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, शुक्रिया, थैंक यू। जी तो नाज़रीन तुसां डिठे वे रेस्क्यू जेह्ड़े एहलकार हैं काफ़ी जेह्ड़ा ना जित्थों आसानियां था यूथों कने चोटी ज़रीन चांडिया पुल तक पैदल मार्च तुसां वीडियो तुसां मुलाजा ही फरमेसो ते माशाल्लाह मैं इन्हें अप्रिशिएट करना और उन्हें लोगों को भी अप्रिशिएट करना कि जेरे इन्हें दी भी हेल्प करने पैन, खाना टाइम से पहुँचा दें। माशाल्लाह मैं हुणे भी गल थी भी मोहम्मद खान लगारी की तरफ को आया खड़े, इवें साजिद खान रमदानी, मुख्तलिफ सियासी लोग भी जेह्ड़े इलाकाई लोग हैं वो भी हेल्प करने पैन। मैं बाकी लोगों की मैं अप्रिशिएट करना कि जिन्हें रेस्क्यू की हेल्प करके मतलब उन्हें नाल थी ते पानी ऑपरेशन नाल उन्हें नाल थे। बाकी तुसें अपडेट जानी वे नेक्स्ट अगर कोई सब अपडेट आनी है तो नाल ज़रूर शेयर करसूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।